तो सवाल यह है कि 2026 तक अपने फील्ड में सबसे आगे कैसे रहा जाए। आज हम द लायंस मैनिफेस्टो से लिए गए शेर के 4 निडर नियमों को समझने वाले हैं, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाले कुछ साल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सच कहूं तो बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी रणनीति 2026 की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? इसी शक्तिशाली सोच को, इसी फिलॉसफी को समझने के लिए हम द लायंस मैनिफेस्टो की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमारी सफलता की राह असल में बना कैसे सकता है। तो हमारा आज का सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले द लायंस माइंडसेट को समझेंगे, फिर 2026 के लैंडस्केप पर नजर डालेंगे, इसके बाद उन 4 निडर नियमों को एक एक करके खोलेंगे और आखिर में प्रभुत्व की राह पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द लायंस माइंडसेट। और हाँ, ये सिर्फ किसी जानवर की ताकत की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल नजरिया है। तो लायंस माइंडसेट है क्या? असल में ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, एक ऐसा नजरिया जो हिम्मत, लीडरशिप और अपने लक्ष्य पर एक अटूट फोकस, इन 3 चीजों पर टिका है। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का एक नया और बेहद ताकतवर तरीका है। और इस मानसिकता के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक विजन, यानी भविष्य को देखने की नज़र। दूसरा, डिसाइसिव एक्शन, यानी सही समय पर फैसला लेना। तीसरा, फियरलेस एग्जीक्यूशन, मतलब बिना डरे काम को अंजाम देना। और चौथा, अनएम्बिग्युअस लीडरशिप, यानी ऐसी लीडरशिप जो दूसरों को भी रास्ता दिखाए। अच्छा, इन सबका आखिरी मकसद क्या है? जैसा कि मैनिफेस्टो में कहा गया है, 2026 के परिदृश्य पर हावी होना, सिर्फ मुकाबला करना नहीं बल्कि उसे लीड करना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये परिदृश्य आखिर है कैसा। और अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, 2026 का लैंडस्केप। इसे आप वो कॉम्पिटिटिव मैदान समझ सकते हैं जहां हमें जीतना है। एक बात तो साफ है, आज का प्रोफेशनल माहौल ठहरा हुआ नहीं है। जो तकनीक या रणनीति आज काम कर रही है ना, हो सकता है वो कल बेकार हो जाए। इसका मतलब है कि हमें लगातार सीखते रहना होगा, बदलते रहना होगा। 2026 का ये जो पूरा सीन है वो 3 बड़ी ताकतों से बन रहा है। एक तरफ है बढ़ता हुआ कंपटीशन, दूसरी तरफ है मार्केट और कस्टमर्स की बदलती मांगें, और तीसरी तरफ है इन बदलावों से पैदा हो रहे नए नए मौके। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना ही कामयाबी की चाबी है। तो ऐसे माहौल में जो इतनी तेजी से बदल रहा है, क्या सिर्फ दौड़ में बने रहना काफी है, या फिर क्या हमें दौड़ को लीड करने की जरूरत है? और बस यहीं पर हमारे वो 4 निडर नियम काम आते हैं। ये सिर्फ क्यों का जवाब नहीं है, बल्कि ये कैसे का एक प्रैक्टिकल ढांचा है। ये हमें एक्शन लेने की ताकत देता है। 4 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 4 नियम सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम का आधार है, जहां हर नियम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो नियम नंबर 1 है स्ट्रैटेजी की नींव, मतलब अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानें और पूरा ध्यान उसी पर लगा दें। नियम नंबर 2 है एक्शन का सिद्धांत, सिर्फ रिएक्ट मत करिए, आगे बढ़कर मौके बनाइए। नियम नंबर 3 है निडरता के प्रति कमिटमेंट, असफलता से डरना नहीं है बल्कि उसे सीखने का एक मौका मानना है। और आखिरी नियम नंबर 4, प्रभुत्व का ब्लूप्रिंट, अपने फील्ड में एक लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाना। एक बात याद रखिए, ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, ये एक क्रमिक सिस्टम है जहां हर नियम अगले नियम को और मजबूत बनाता है, ताकि अपने फील्ड में पूरी तरह हावी हुआ जा सके। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि रास्ता कौन सा चुनना है। क्योंकि प्रभुत्व की राह पर चलने के लिए एक बहुत ही साफ नजरिए की जरूरत होती है। और ये स्लाइड इस फर्क को क्या खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है पारंपरिक रास्ता, रिएक्टिव होना, सिर्फ सरवाइव करना, दूसरों के बनाए ट्रेंड्स को फॉलो करना। और दूसरी तरफ है शेर का रास्ता, प्रोएक्टिव होना, डोमिनेट करना, खुद ट्रेंड्स बनाना और लीड करना। तो सबसे जरूरी बदलाव क्या है? ये है सिर्फ हिस्सा लेने की मानसिकता से हटकर जानबूझकर पूरे इरादे के साथ हावी होने की मानसिकता को अपनाना। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही ताकतवर मेंटल शिफ्ट है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये मत सोचिए कि 2026 में क्या होगा। इसके बजाय खुद से ये सवाल पूछिए, वो कौन सा लैंडस्केप होगा जिस पर हम हावी होंगे।